जो इच्छाओं का सेतु जब टूट जाता है तो जैसे सेतु टूटने से नदी बह जाती है, उसी प्रकार आत्म का सेतु मतलब गोटे जिनस पाइबा तुम इच्छा अच्छे तुम जानूच से खराब जिनस माने सेठी गोटे जमती कि बुढ़ी बुढ़ी खाइबा को इच्छा अच्छी पूरी किंतु ताको मिलूनी आ तार जो संतोष रो सेतु बा इच्छा रो सेतु आत्मतृप्ति रो सेतुटा बढ़ी जाई छी आ से किछि भी कर देबो ता पई जेतेबेले हमको गोटे जिनस दरकार हुए आ हमें सेटा भलरे न पाइले निजको कंट्रोल करी 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 गलत आड़ को जाऊ सेटा पाइबा हासिल करबा पई से जिनसटा किछि भी भूल काम करि पर से बढ़िया जगह से यहाँ पे वो बोलते हैं कि संतोष का सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का वहाव अपरिमित हो जाता है। इच्छा जो इच्छा शक्ति माने पाइबार लालसाटा सेटा बही जाउची सती सेटा बहुत अधिक आइ जाय जेमिति कि नदी बंध भांगी गले नदी पानी बही जाय सब कुछ ध्वंस कर दिए इच्छाटा मध्ये सेमति बुढ़ी वर्तमान सी सेमति किछि भूल आड़ को चली जाउची। मतवालों को मद ये पढ़े थे ना स्मरण करते हुए उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वह कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली ने बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। यार अरे मो हाथ धरी टिके सेठी के नहीं चल जोटी मेहमान माने भोजन करी सारी चंती। एडे जो कामटा से करिवो सेटा निज इच्छा को कंट्रोल करी कि इच्छार माने गोटे जिंस को पाइबार लालसाटा एते बढ़ी जाय छै जोटा कि से गोटे ब्राह्मण घरर बुढ़ीटे विधवा बुढ़ीटे से जो से काम करबा बिल्कुल भी उचित नय अनुचित कामटी को से करिवो। सेति पई कह जाउची बंध भांगी गले नदी जेमिति जो जगह को न जीवा कथा पानी बही जाय घर द्वार गां गंडा भांगी दिए ठीक सेमति इच्छार आकांक्षार जो सेतुटा भांगी गला इच्छा गुड़िक जो बही जाउची एई भली किछि घटना घटेबो तो क्या करेगी वो। यहाँ तक हो गया था नहीं। आज यहाँ पे पढ़ेंगे लाडली उनका अभिप्राय समझना चाहिए। छोटो झीटा अभिप्राय माने इच्छा तार जो कौन पाई कि ये मते कहूची बूढ़ी तो जेहेतु चली पारेनी ना रेंगती हुई चलती वो घुटनों में बैठ के चलती है ना कि से हमें अकड़ू बैठ कर माने पुची खेलला बळा बसिकी घुसुरी हे जीवा सेवा करे से चाली पारेनी भलरे सेति पई कि ना लाडली भी बच्ची छोटी बच्ची है बहुत छोटी है वो इसलिए उन्हें वो दादी का अभिप्राय पता नहीं चला क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पतलों के पास बिठा दिया। उन्होंने क्या किया काकी को धीरे से पकड़कर उनके हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे ले जाकर वहां पे बैठा दिया जहां मेहमानों की झूठी पतली पड़ रहा था। वहां पे जो जहाँ पे झूठी पतला पड़ रहा था मेहमानों का जिसमें लोगों ने खाना खाए के जा चुके थे तांकर जो ओइंठा पत्र थिला सेठी नहीं के बसई देला। दिन दिन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। फिर उन्होंने क्या किए बुढ़ी ने सेठी जो पड़ी थिला पत्र गुड़ी को पड़ी थिला कहार ना से जो मेहमान मान खाई थिले ओइठा पत्र गुड़ी को पड़ी थिला। बुढ़ी दिन शुदातुर शुदारे से आतुर माने खाइबारे भोकरे आतुर होई कि ना इते भोक ताको होची दिन माने दरिद्र दिन हिना इति कहजिबो। हत ज्ञान बुढ़िया हत ज्ञान यानी कि ज्ञान शून्य माने सब ज्ञान को हरई देछि। गोटे विधवा बुढ़ीटे जहार निजर भोजी होची निज घरर निज नातीर भोजी होची फिर भी से सब ज्ञान को तले पके कि ज्ञान शून्य होगी बुढ़िया पतलू से पुड़िया पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगे। तो खोजी खोजी के छोट छोट पुड़ी जो माने खाई सकते अइठा जो खंडे खंडे पड़ी से खोजी खोजी खाइबारे लगिला। बुढ़ी लोकटी भक्षण करना यानी कि खाना। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। फिर तापर से जो खाई खाई कि ना चाटी चाटी की टेस्ट गुडा को बखाणुची केमती ना दही कितना स्वादिष्ट। अरे दहीटा कितने बढ़िया थिला कितने स्वादिष्ट थिला। कचौड़िया कितनी सलोनी थी कचौड़ी गुड़िक थिला कितने बढ़िया स्वादिष्ट थिला कितने सलोनी माने पूरा नरम नरम मुलायम मुलायम आ घियो घियो लगी कितने बढ़िया। खस्ता कितने सुकोमल जो खस्ता गुड़िक से जो खस्ता पूरी खस्ता कचौड़ी गुड़िक बहुत बढ़िया है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए।
ताकि ठीक अच्छी बुढ़ापे में हर जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि गुड़ी को भ्रष्ट हो गले तथापि मध्य ताकि बुद्धिहीन होते हुए भी बुद्धि नहीं तार अल्प बुद्धि अच्छी तथापि इतनी जानी कि जो वो जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए, काम मत केबे भी करवा उचित नहीं, जो काम मुझे करुची, मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। फिर मन ही मन वो बोल रही है, मन ही मन सोच रही है कि मैं दूसरों की झूठी पत्तल अईठा पत्र मु अन्य मानकर खाऊची चाटुची। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी का की में यहाँ केंद्र उनकी स्वदेंद्रिय थी, परंतु लेकिन बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ा बुढ़ी होता तृष्णा किसी पाइबार लोभ लालसार एते शेष समय जे जो जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। संपूर्ण इच्छा आमर मनुष्यर बुढ़ापा समय रे तो से जो लालसा लोभटा एते बढ़ी जाए जे विभिन्न प्रकार लालसा को न थाए, सबु जाक इच्छा शक्ति गोटे जगह केंद्रित होता है। किए भल घरे रहा चाहूथबो तो किए चाहूथबो कि मोर समस्ते बाहा बाहा करंतु प्रशंसा पाई के, तो किए चाहूथबो बुढ़ा हो गले सब गोटे इच्छा गाड़ी टे चले बुढ़ी। किंतु यहाँ पे बूढ़ी का कि में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। स्वादेंद्रिय किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों में एक है स्वादेंद्रिय, नहीं की हमारे कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय और कुछ 6 भी बोलते हैं, कहीं कहीं नहीं, षडेंद्रिय पंचेंद्रिय बोलते हैं, लेकिन एक एक किताब में 6 इंद्रिय भी होता है। तो हमारी जो इंद्रिय होते हैं इस इंद्रियों में से स्वादेंद्रिय कौन सा वाला है? हाँ, जीभ होते हैं स्वादेंद्रिय, क्योंकि हम वही जीभ से स्वाद पहचान सकते हैं ना, इसीलिए स्वादेंद्रिय। तो उसके उनकी स्वादेंद्रिय थी जो बूढ़ी काकी में यहाँ केंद्र, वो जो तृष्णा का वो लालसा का केंद्र थी, इच्छाओं संपूर्ण इच्छाओं का केंद्र जो होता है उसका केंद्र था क्या? स्वादेंद्रिय। इनका जीभ था, उन्हें सिर्फ खाने की चीज पसंद थी, उन्हें चाहिए था हमेशा अच्छा अच्छा खाना मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे कपड़ा नहीं, अच्छे सोना बेड नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चाहिए अच्छा सा कुछ अच्छा अच्छा खाना मिल जाए बस, ठीक है ठीक है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली, जब वो खा रही थी, जब वो झूठी पतली चाट रही थी, उसी समय रूपा जो पास में बगल में सोई थी ना एक चारपाई में, तो उनका आंख खुली, उसे मालूम हुआ कि लाली मेरे पास नहीं है। तो रूपा को लगा कि अरे लाली कहाँ गई, वो तो मेरे पास है नहीं, गिर पड़ी क्या नीचे? जो बेड से गिर पड़ी क्या नीचे चारपाइयों से? वो चौक गया, रूपा ने चक गया, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी। फिर चारपाई के जो खटटी पड़ी थी खटियाटी, इसके इधर उधर उन्होंने ताकने लगी, खोजीबाकू लागिला से कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अरे पड़ीगला क्या, छोट छुआटा साइड रे सोईतला खटर गली पड़ी गया, उसे वहां ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी का की पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जब उन्होंने बेटी को चारों तरफ देखी कि नहीं मिला, उन्हें लाडली नहीं मिला, तो उन्होंने अपने बिस्तर से उठ पड़ी। फिर उन्होंने वहां नाप बा कर वो उठी तो क्या देखती है कि पास में देखती है कि जब मेहमानों ने जहां पर खाकर वो चले गए थे, जो झूठी पतले पड़े थे, वहां पर लाडली एक कोने में खड़ी है। लाडली उन झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है, वो तो बच्ची है, वो क्या कहेगी, वो चुपचाप खड़ी है। लेकिन बूढ़ी का कि वहां पे जो पतली पड़े थे झूठे पतली, उन पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। तब उन्होंने देखा कि बूढ़ी कौन करछे, से जो अईठा पत्र टिके टिके पूरी नहीं ना खंडिया खबर है, छोट छोट पूरी छिन्ना मंडा पड़ी थी, ताको खाई चलती। रूपा का हृदय शत्रु हो गया, सॉरी सन्न द्वितीय न एटा सन्न हो गया, मतलब डरी कि माने मन रे गोटे बाकुलता बा गोटे भय, एमती गोटे कौन एते बड़ गुरुजन लोकटे, घर लोक जिते भी गोटे लोक खराब होता ना कहीं घरे गोटे गुरुजन लोकटे निजर भोजी होची, बट सी जाई अईठा खाउची, तो से जो जिनसटा ताको गोटे भय करे देथिला, ता मन रे गोटे संताप भावना आसी जाइतला। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वो उस समय हुई। इतने डरी गला जे
गोटे आखि सामने गोटे गाईर बेकर छुरी चलई देले जेमती काटिकी ब्लड हो गले जेमती लोक गुड़ा डरी जाती बा से रूपा डरी जाता, उसी प्रकार उसी अवस्था अब हो गई उनकी मन में। इसको देखकर, ये दृश्य को देखकर कि बूढ़ी का की खा रही है, जाके झूठे पतलों से पूरी का टुकड़ा ले लेकर जो ढूंढ ढूंढ कर खा रही है, ये देखकर एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पतले टटोलना यानी कि उंडाली बाबा खोजीबा। फिर वो बोलते एक ब्राह्मणी बूढ़ी एक ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पतल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव है। आठू कष्ट जो शोकमय बा खराब दृश्य बा अति कदर्य दृश्य दुखदायक दृश्य किछि हेई परिबनी जे ए घरर मालिक से बुढ़ी जहाँ भी पैसा टंका आसे जहाँ भी जो धन बुढ़ी पाई कि माने बुढ़ीर घर ठू भी रोजगार आसुची, फिर भी सीए गोटे ब्राह्मणी बुढ़ीटे हेकी घरर मुरबीटे हेकी जाइकी अइंठा पत्र करते, आठू शोकमय दृश्य कौन हेई परिबो। फूडियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। पूरी किछिटा खाइबा पे पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए किछि पूरी खाइबा पई हम चचेरी सासु जो चाचा जे भतीजा थिला नै तार तो मोर चाची सासु एमिति गोटे निकृष्ट एमिति गोटे खराब काम करूची, एते नीच काम करूची, एटा ताको बर्दाश्त थिलानी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। एमिति गोटे दृश्य थिला जे देखुचे से हृदय तार कंपी उठिबो, थरी उठिबो, एमिति गोटे कथा देखिकी ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। लग रहा रूपा को अब लग रहा था ये दृश्य को देखकर कि मानो कि जमीन यहाँ पे रुक गई है और ऊपर से आकाश में चक्कर हो रहा है, शायद आकाश घूम रहा है, यानी कि उसके माथे थोड़ा घूम रहा था। इसे लगता था कि हम तो स्थिर है, जमीन तो स्थिर है, लेकिन ये आसमान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। फिर वो उन्हें लगा कि संसार में आपत्ति यानी कि विपत्ति, उन्हें लगा कि संसार में कुछ ना कुछ विपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति शायद आने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, इसे प्रतीत हुआ रूपा को। फिर रूपा को क्रोध ना आया, इसको देख के रूपा को अब क्रोध ना आया। शोक के समक्ष क्रोध कहाँ, जोठी दुख से आउ दुख पाखे क्रोध आसीबो, राग आसी परिबनी। तम मन जदि दुख अछि ताले तमे आ रागी परिबनी, जदि रागी छ ताले दुखर भावना नहीं, तेणु शोक के सम क्रोध कहाँ आएगा। तब क्या आया फिर करुणा और भय से उनकी आंखें भर आई। करुणा ता प्रति दया आउ भय ईश्वर को प्रति, कहीं ना आम आगुरी पढ़ीचे जे रूपा जे जड़े थिला जे ईश्वर को किंतु डरुथिला, तो एभली गोटे जघन्य कामटे होउचे आखि सामने रे, इसीलिए उनके मन में बहुत सारे भय भी था और मन में करुणा की भाव भी जागृत हो गया था बूढ़ी काकी के ऊपर। इसीलिए करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई, थोड़ा आंसू आ गया उनके आंखों से। इस अधर्म का भागी कौन है, वो अपने आप पूछने लगे कि ये जो अधर्म हो रहा है अभी आंखों के सामने, इसका भागी कौन है, मैं तो नहीं। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा। उन्होंने अपने सच्चे मन से, अब मन में कोई बूढ़ी के लिए कोई विकार भावना नहीं है, वो सच्चे मन से सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर ऊपर हाथ उठाकर, गगन यानी कि आकाश, ऊपर हाथ उठाकर उन्होंने बोला कि हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, मुझ पर नहीं मेरे बच्चों पर दया करो। क्यों बोल लिया ये, मेरे ऊपर नहीं मेरे बच्चे के ऊपर दया करो, क्योंकि उन्हें पता था मैं जो कर्म कर चुकी हूँ उनका कोई ना कोई तो फल मुझे मिलेगा, लेकिन मेरा कर्म का फल मुझे ही दे भगवान, मेरे बच्चों पर कुछ ना पड़े, क्योंकि बच्चों को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। इन अधर्म का दंड मुझे मत दो यानी कि ये जो अर्थ रखो मुझे मत दो यानी कि मेरे बच्चे को मत दो, क्योंकि मेरे बच्चे पर दया करो। मोर किछि हे गले मो बच्चा माने मां नहीं मां छुंडे हो जिवे कि मोर जहां भी हो परोक्ष भाव रे पिला मानन को ऊपर पड़िबो नहीं, बापा मां असुविधा रे पड़ले पिला खुश रे रहइबो कि, छोट पिला ना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अगर मेरे ऊपर दया नहीं करोगे, मुझे दंड दोगे तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मुझे क्षमा कर दो हे परमात्मा, ये जो मैंने जो भूल की है अभी मैं सुधरने वाली हूँ। फिर उन्होंने बोले कि रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार
प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़ी थी। इसी प्रकार यही भकाल जो आगुरी एते सारा अन्याय करिची, एते सारा अधर्म करिची, आज से पहले कभी भी रूपा के मन में या आंख में नहीं पड़ी थी इस प्रकार अन्याय। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं। ओके, रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में सीधा सड़क जितने प्रकार अन्याय कर प्रत्यक्ष यानी कि सीधा सड़क कभी दिखने को नहीं मिला था। वो सोचने लगी, हाय कितनी दुर्दय हूँ, सॉरी कितनी निर्दय हूँ, मैं कितनी निर्दय हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय यानी कि इनकम कमाई हो रही है, जिसकी संपत्ति से जार संपत्ति मत 200 टंका वर्ष को आसुची रूपा माने इनकम हो उसके यह दुर्गति तार ए भली दुर्दशा यानी कि दुर्गति। अरे मेरे कारण, हे दयामय भगवान, और मेरे कारण को अरे ये जो कर्म गुड़ा को हो ये सब और मेरे कारण हो रहा है इतना बड़ा दुर्गति। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मोर गोटे बड़ा भूल ही जाए, भारी यानी कि बहुत बड़ा भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, आज मोर छुआर गोटे तिलक एते बड़ा बाहागर रसम होची, लेकिन सकड़ मनुष्य ने भोजन किया, 100 लोक आसिकी भोजन करिले, लेकिन मैं उनके इशारों की दासी बन रही थी। किसके इशारों की दासी बन रही थी? वही जो लोग आए थे हमारे घर में मेहमान बन के, 100 लोग आए थे, 100 लोग हम घर को असले मेहमान है कि उनका मैं दासी बन गई कुछ क्षण के लिए। कहीं ना तुम जो मेहमान आसता तमें कौन दासी किसी क्षण हमको बनिया पड़े, कहीं सी केमती भल खाया दबा, केमती पानी दबा, गोड़ दबा, आसतु बसतु, से जो गोटा तो गोटे दासी भली प्रतीत है। तो से रूपा कौची, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सकड़ मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बन रही, अपने नाम के लिए 100 रुपए व्यय कर दे। और जो देखे मोर ना हवा पाएंगे ना 100 टंका कोटी कोटी टंका खर्च व्यय कर ली, मतलब खर्च कर ली, एते सारा खर्च कली, लोक मन खाଇବା पीवा देली, एते सब डेकोरेशन बनेली, सब पैसा खर्च हेतिबो, तो सेति पई कि ना मते क्षमा कर। परंतु जिसकी बदौलत 1000 रुपए आए, बदौलत माने जहा पाए कि ना 1000 टंका तार 200 टंका लेखा जो आसुची ना, तो ता पे 1000 टंका आसीची, वर्ष पूरी गलानी, 1000 रुपए आए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। एभली गोटे एडे बड़ उत्सव रे जा पाई कि 1000 टंका मोर इनकम होउची, ताको मु पेट पूरा खाइबा मध्य दे पारिली नहीं, केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। एइथिपन तो से असहाय है कि अंठा पत्र खाइला, यदि मु ताको भरपूर खाया देई थांती ताले कोन से आज आसे कि हमते काम करि थांता कि, तो निजो को से दोषी बोली माने करती। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। तापरे रूपा राती है ना, चारियाडे अंधार समस्त सोइछे, रूपा दीपटे लगेला, दीप धरिकी भंडार घर को गला, जाइकी भंडार घर खोली की थाली रे जो खाइबा गुड़ा पूरा फूल करके सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, तब तक आधी रात अधा राती हो सारी थिला। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, आकाश रे सत्य की तारार गोटे थालिया, तारा गुड़ा भरपूर है कि ना आकाश रे पड़ी, और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे। आउ लागुला सत्य की ये गोटे तुलनात्मक साहित्य लगा रहा था कि आकाश में जो ताराओं है, बहुत सारे ताराओं है, वहां पर लग रहा था कि उन पर बैठे हुए देवगण, देवता माने सेठी बसिकी ना तांकर स्वर्गीय पदार्थ गुडी सब सजासजी करूचंती, जिंस गुडी को सजाउचंती, सत्य की लागुला सेमती। परंतु उसमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। एभली परमात्मा आनंद, परम आनंद माने अत्यंत खुशी मिलिनी जेतेबेले बूढ़ी काकी को तार आखि सामने रे भरपूर थाली सजा हेतिबार जो खाइबाटा मिलिला, से देवता मानक भी सेते आनंद मिली नथिबो। रूपा ने कंठरुद्ध स्वर में कहा, तार कंठ रुद्ध हो जाउची, रूपार काहे कि ना एते बड़ गोटे दुर्दशा भलिया परिस्थिति से देखिची ना, तार कंठ रुद्ध हो जाउची। रूपा ने कंठरुद्ध स्वर से में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। तो कोची काकी उठ जा भोजन करो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई।
उनका बुरा ना मानना। मु गोटे भूल कर देची माने एते बड़ भूल को छटिया कथा रे बुरा मत मानना, मुझसे आज एक बड़ी भूल हो गई है। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। मेरे लिए 2 मिनट के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि आज तक मैं जो भी की हूँ बहुत बुरे की हूँ। इसलिए भगवान को बोल दो, परमात्मा को बोल दो कि मेरे सारे अपराध का क्षमा कर दे, नहीं तो मेरे बच्चे का सत्यानाश हो जाएगा। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी का की वैसे ही सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। जैसे भोले भाले बच्चे अभी रोते तो उसे थोड़ा बहुत मिठाई हम लोग दे देते तो वो खुश हो जाते, सब कुछ भूल जाते। बहुत मारो बहुत पीटो इसको, फिर भी बाद में वो रोने लगते। फिर भी बाद में हम लोग उनको अगर एक चॉकलेट या फिर मिठाई दे देते हो तो चलो सब कुछ भूल जाते। इसी तरह लेकिन बड़े लोग तो नहीं भूलते ना, वो भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। लेकिन इसीलिए भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइया पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। गोटे छुआ को बहुत बाड़े बहुत तिरस्कार करी कथबार्ता करथुआ ताको टिके चॉकलेट मीठा पीठा दे देले जेमति से सब भूली भाली जाए भोला छुआ गुड़ाक। इसी प्रकार बूढ़ी का कि वैसे ही सब भूला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। सबू किछि भूलिक आज जो दी थर ताको टाणी की घोषारी की फिंगी चंती केते कथा कदर्य कथा कथे से सब हरेक जो कष्ट को उन्होंने भुलाकर अब क्या कर रही थी, भुलाकर उन्होंने बैठी खाना खा रही थी। और जो थाल में सजा हुआ पुड़िया कचौड़िया थी ना उनके सामने, उसको उन्होंने आराम से भरपेट खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तब वहां पे जो एक एक निवाला वो लिया करती थी उसमें उन्होंने बहुत खुश हो जाती थी, बुढ़िया बहुत खुश होती थी। तो इस दृश्य को देखकर रूपा को लगता है ये जो आनंद ये शायद स्वर्गीय आनंद होता है। बहुत अच्छा लगता था रूपा को, इसीलिए उन्होंने ये दृश्य देखकर निमग्न हो गई, मतलब वो डूब गई वहां से। वही दृश्य को देखकर वो खुद को डुबा दी। फिर जब फिर हो गया शब्दार्थ। शब्दार्थ को थोड़ा पढ़ लेना क्या क्या है। मशूबे इरादे, टेटुआ मतलब गला गर्दन, द्वादश धैर्य, तकदीर भाग्य, अपाहिज पंगु, दुर्गति दुर्दशा, बुरी हालत, कुर्जन कुदत, स्वादेंद्र जीव, रचना, मधेला नशा। प्रश्न का अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-12 वाक्य में दीजिए। 10-12 वाक्य में दीजिए, शायद ये 5 मार्क वाला होगा। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है, इस बात की पुष्टि कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर कर पाओगे या कुछ भेज दूंगी? मेरे पास एक है, इसका एक गाइड बुक है, अगर चाहिए तो ग्रुप है ना हमारा एक, है नहीं, एक ग्रुप कर लेना, वहां पे मैं सबका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ठीक है, जो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर फोटो खींच के भेज दूंगी, उसको तुम खुद नोट कर लेना, होगा? ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? टाइम तो है, क्या पढ़ेंगे? कबीरदास हो गया, तुम्हारा एग्जाम में आएगा कबीरदास, सूरदास और मीरा, बस इतना। बिहारी लाल बाद में देखेंगे, बिहारी लाल और तुम्हारा यहाँ पे ये खत्म हो गया बूढ़ी का की। और क्या पढ़ेंगे आज? ममता पढ़ोगे? जयशंकर प्रसाद का, ये भी एक कहानी है, बढ़िया सा कहानी। नहीं तो तुम्हारा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का और एक है ले चल मुझे, ये भी काव्य का छोटा सा काव्य है। जयशंकर प्रसाद का 2 है, एक ले चलो मुझे काव्य मतलब कविता है, और एक जयशंकर प्रसाद का ममता है, एक स्टोरी, ऐतिहासिक स्टोरी है ममता। इस दोनों में या फिर प्रेमचंद का जो निबंध है वो तो बहुत बड़ा है। प्रेमचंद का भी 2 है, जीवन में साहित्य का स्थान और बूढ़ी का की। ठीक है, अभी जीवन में साहित्य का स्थान और ले चल मुझे और ममता, इसमें से कौन सा वाला पढ़ोगे? क्या पढ़ने के लिए मन है? या फिर ग्रामर हो गया बहुत? ठीक है, ठीक है, ममता पढ़ लेंगे।
ठीक। जयशंकर प्रसाद लेखक है, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? अच्छा, सबको एक दो लिखना आता है ना? क्यों? तुम्हें? वेरी गुड। तुम्हें नहीं तो किताब में लिखा करो। एक क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहला वाला जन्म 30 जनवरी। फिर हाँ हाँ कितना? 1, हाँ क्या 1? किरे नहीं पता नहीं। हाँ 1879 क्या है? क्या है 1879? ओके, क्या है? क्या है? पक्का? नहीं तो पक्का? ठीक, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? ये क्या है? 25। वेरी गुड। 25, सॉरी 15 है ना? 15 है। हाँ 15 नवंबर 19, यस 37 3 ऐसा होता है 3, ठीक है। और हाँ उसका रिवर्स होता है ये वाला 6, ठीक है। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो कुछ मार्क लगा लो। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंदनी साहू परिवार में हुआ। कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म काशी में हुआ था। प्रसिद्ध सुंदनी साहू परिवार में हुआ था। किशोरावस्था के पूर्व ही पिता, माता और बड़े भैया का निधन हो जाने के कारण प्रसाद जी के कंधों पर परिवार का सारा बोझ आ पड़ा। कि परिवार रहिला जेते बोझ किशोर अवस्था रे जेतेबेले छुआ जन्म होई टिके बड़ होइचंती, किशोर अवस्था आछि सेतेबेले तांकर किशोर अवस्था के पूर्व ही ता पूर्वरु किशोर अवस्था पूर्वरु ही तांकर बापा माँ और बड़े भाई, उसके पिता, माता और बड़े भैया का निधन हो गया। मरी गले से मैंने निधन मतलब मरे गए उन्होंने। फिर उनका वही प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी के कंधे पर पूरा परिवार का बोझ आ गया। इतने छोट अवस्था पूरा परिवार बोझ आसिक पहुंचीगला तांका पाखरे। 8वीं कक्षा के पश्चात उनकी स्कूल शिक्षा छूट गई। मात्र 8 क्लास जाए पढ़ी, तापरे एते सारा मुंडरे जिम्मेदारी गुड़ा आसीगला, तापरे पाठ पढ़ा सेठू बंद हो गला। कहीं से परिवार रो बोझ आसिला, समस्त को नहीं आनी चलेबा पड़िबो। उन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। घरे बसी बसी की संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा सब पाठ पढ़ा आरंभ कर दिया। साहित्य को अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किए। सबू जाक लिटरेचर घरे बसिकी पढ़ुते, लिटरेचर पढ़ा को भल लगे, घरे बसिकी पढ़ते। वेद, इतिहास, पुराण, बौद्ध दर्शन तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया। आवरी मध्य घरे बसी बसी वेद, इतिहास, पुराण, बौद्ध दर्शन जो बौद्ध साहित्य बा बौद्ध दर्शन ए सब साहित्यर शास्त्र गुड़िक से भलरे पूरा अति गंभीर भाव घरे बसिकी पढ़ुथिले।
प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध लेखन में उनकी असाधारण दक्षता थी। सब खाली जैसे को गोटे जिनस लिखु नथिले, जेहेतु बहुमुखी प्रतिभा के वो अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने काव्य भी लिखे थे, कुछ ना कुछ नाटक भी लिखे थे, कहानी लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, निबंध भी लिखते थे। कवि के रूप में निराला, पंत और महादेवी के साथ छायावाद के कवि चतुष्टय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तापर परवर्ती समय रे कवि के रूप में वो उन्होंने निराला, पंत और महादेवी ये सब अन्य कवि माने हला। जणे होचंती निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जणे अछंती। हाँ, से तमर बढ़िया बढ़िया कविता लेखंती, काव्य कविता। और पंत और महादेवी समस्त सब कवि के साथ तांकरी पाखापाखी थिले, तांकरी संगे छायावाद के कवि। आउ छायावाद रे कवि, छायावाद जोटा कि हमर गोटे जुग थिला, सब जेमिति हमर ओडिया रे सब विभिन्न समय रे विभिन्न जुग रे सब साहित्यिक माने तांकर लेखा लेखिचंती, ठीक सेमिति हिंदी साहित्य रे मध्यम बहुत गुडे जुग, द्विवेदी जुग, भरतेंदु जुग, छायावादी कविता, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, एमते बहुत गुडाए जिंस ता भितरु छायावाद के कवि चतुष्टय आउ जने कवि छायावाद रे कवि थिले, से चतुष्टय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो तापर कौन बोले काव्य क्षेत्र, काव्य मध्य से लिखे जाते, इसमें काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार कामायनी, कामायनी मन रखो बेटा, कामायनी है, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जयशंकर प्रसाद को किसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? कामायनी के लिए। प्रसाद जी को हिंदी के नाट्य सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर बाद में हिंदी का नाट्य सम्राट का गौरव भी प्राप्त हुआ था। नाटक लेखन में भरतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वे एक युग प्रवर्तक नाटककार बने, जिसके नाटक आज के दर्शक और पाठक बड़े चाप से उपभोग करते हैं। जो सुंदर सुंदर नाटक लिखिते भरतेंदु हरिश्चंद्र परवर्ती समय रे, भरतेंदु हरिश्चंद्र ना रे गोटे युग साहित्यिक हिंदी साहित्य युग थिला, जोटा कि भरतेंदु युग बोली कह जाउतला। परवर्ती समय रे तापर से अलग युग परिवर्तन हैला, लेकिन सेते बेले भरतेंदु युग बोली गोटे कह जाउतला। तो तांको परे परे बढ़िया बढ़िया ये नाटक लगुले, जोटा कि सब पाठक माने अति खुशी सहित पढ़ुथिले। कहानी रचना के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कहानी मध्य बहुत सुंदर भाव में लिखुथिले एवं कहानी क्षेत्र में मध्य तांकर अति गुरुत्वपूर्ण योगदान थिला समाज को। उनकी कहानियों में भावना की प्रधानता रही। तांकर कहानी रे अत्यंत भावप्रवण थिला, भावनार प्रधानता रहुथिला। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन के सच्चे प्रेमी होने के नाते उनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान से युक्त भावमूलक आदर्श अभिव्यक्त होता। तांकर कहानी गुडी करे प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान गुडी को भरपूर हेकिना थिला। उनकी कहानियों को ऐतिहासिक, काल्पनिक और यथार्थवादी कोटियों में बांटा जा सकता है। ताऊ से जो कहानी गुडी को लिखिचंती ताहा ऐतिहासिक, काल्पनिक और यथार्थवादी रे मध्य गणा जाई परिबो। बहुत गुडे तांकर कवि जो गप नाटक अछि ऐतिहासिक, इतिहास रो घटना गुडी को नै कि से सुंदर सुंदर कहानी बनैचंती। आ बहुत काल्पनिक घटना गुडी को यथार्थवादी मध्य लेखा तांकर। यथार्थवादी कहले तुमर जो हकीकत कथा गुडी को समाज रे घटुथिबा घटना गुडी को नै कि मध्य बहुत गुडाए कहानी से रचना करिसंती। तो ये सभी कहानियां भावात्मक और अनुभूति प्रधान है। प्रसाद जी ने मूलतः कवि होने के कारण उनकी कहानियों में काव्यात्मक वातावरण छाया रहता है। मूलतः से जने कवि है थिबारु तांकर कहानी रे मध्य काव्यत्व भावना रो छाया रही। सीधा सालक कहानी न लेखिकी जेहेतु से जने कवि तांकर काव्यत्व जो भाषा गुडी को से तांकर कहानी रे मध्य स्थान देथिले।
उनके प्रमुख कृतियां कौन कौन सब से रचना करिसेंती ता भीतर अछि काव्य। काव्य में से क्या है, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, कामायनी, ये सब इनका एक एक काव्य था। और नाटक में से स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, हाँ ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक, हाँ एकांकिका है। और तुम्हारा जो ऑप्शनल में है ये वाला चैप्टर नाटक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागर यज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक झूठ, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, कल्याणी परिणय, सज्जन, ये सब नाटक ना ऐतिहासिक नाटक गुड़ी अधिकांश नाटक है इतिहास घटनावली को लेकिन ना ऐतिहासिक। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब थे उनका सुंदर सुंदर कहानी संग्रह। उपन्यास में क्या था, कंकाल, तितली, इरावती, जो इरावती थी वो अधूरा थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन वो दोनों पूरा का पूरा था। तुम्हारा उपन्यास था पूरा का पूरा कंकाल और तितली दोनों उपन्यास। निबंध में से क्या लिखे थे, काव्य कला तथा अन्य निबंध उन्होंने लिखे थे। ये था उनके बारे में संक्षिप्त में। और उनके जो लिखे थे कृतियां, उनके द्वारा लिखे गए जो साहित्य है इसके बारे में आज जो पढ़ेंगे ममता, उनके बारे में वो उन्होंने क्या किए। ममता एक प्रसाद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी है। भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर यह कहानी रचित किया गया है। भारत इतिहास पृष्ठभूमि इतिहास घटी घटना गुड़ी को लेकिन ये सुंदर भाव ये जो कहानी तैयारी करछन प्रसाद जी ने इनमें ममता के चरित्र के जरिए भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दिखाया है। ममतार जो कैरेक्टर माध्यम आम भारत संस्कृति परंपरार मूल्यटा को आग को लोकलोचन को आनी समाज को जन। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि के विधवा बेटी है जो अपने पिता के साथ रोहतास दुर्ग में रहती है। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद ममता अपने जीवन को लेकर उदास और चिंतित रहती है। पिता के लाए हुए स्वर्ण उपहार के प्रति उसमें आकर्षण नहीं है। एक दिन शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग पर अधिकार जमा लेते हैं। शेरशाह मुगल राजा मानकर ना बहुत गुड़े शुणुव, बहुत गुड़े तन्मध्य शेरशाह जड़े आहरी तो बहुत जन अच्छा तुम्हारा बाबर, अकबर, हुमायून, शेरशाह नहीं जहांगीर, बहुत गुड़ा शेरशाह जड़े। युद्ध में ममता के पिता की मृत्यु होती है। ममता भाग निकलती है और काशी के बौद्ध मठ के खंडहरों में शरण लेती है। आगे चलकर चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर विपन्न स्थिति में हुमायून एक रात को ममता की झोपड़ी में पहुंचते और आश्रय के लिए भिक्षा करते। आया हुआ व्यक्ति एक मुगल है पता लगने से ममता के मन में घृणा भाव पैदा होता है, क्योंकि उसके पिता की हत्या किसी मुगल के हाथ जो हुई थी। फिर शरण देने या ना देने के प्रश्न को लेकर भीषण द्वंद्व चलता है। अच्छा स्टोरी रे अच्छे कौन ना ऐतिहासिक स्टोरी ममता कैरेक्टर को लेकिन ना जो बनै लेखक जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो कैरेक्टर कर ममता कौन है ना सी कौटिकार सोरतास दुर्गर गोटे युवती ममता जे कि विधवा हो रही घरे माने तार बापा पाखे किंतु गोटे समय आसी बारंबार मुगल मानकर आक्रमण शेरशाह दुर्ग को आक्रमण कर समय रे बापा बहुत गुड़ी सुना रूपा आनिक दौरान झील तू सब नहीं पड़ा बंचेबू भलसे झील किंतु सुना रूपा प्रति आकृष्ट होनी। परवर्ती समय जिते शेरशाह मुगल मैंने आक्रमण कर बापार देहांत हो जाए सी लुचिकी केमती कौन पड़े गोटे बौद्ध मठर रही रही किसी समय निजक आत्मगोपन कर रखला परवर्ती समय आउ थे जो युद्ध होती मुगल मानकर शेरशाह और हुमायून मध्य युद्ध होती से समय शेरशाह क्षत विक्षत होगी हुमायून जिते जाती जो घरे ये रही ममता से घरे आश्रय मागी मत आज रात को रक्षा दियो ये रहा दियो शरण दियो मु काली चली जीवी किंतु से समय ममतार मन रे मोगल जेहेतु ये भी गोटे मोगल प्रति घृणा भाव जागृत होती कहीं आउ गोटे मोगल जी शेरशाह मोगल थिला से मारी देथिला तार बापा को
ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଜାତ ହେଇଛି, ତଥାପି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ ଏବେ ତ ସେ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଆସିକି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କୁଡିଆଟିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚିକିନା ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଯାଇକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ହିମାନର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ହିମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯୋଉ କୁଡିଆ ଘରଟି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାଚୀର କରିବାକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀର ବା ପ୍ରାସାଦରେ ଯେତେବେଳେ ବନା ହେଇଛି, ହିମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀର କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କଳା କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ମମତା ମାଧ୍ୟମରେ, ମମତା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏକି ଆମର ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଟି ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ତା ବାପାକୁ ମାରିଲା ପରେ ବି ଯୋଉ ତା ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ମୋଗଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି रहुनाही। इसके बारे में लेखक ने अच्छी तरह से एक कहानी का प्रस्तुत किया है, जिनका नाम है ममता। आज पढ़ेंगे ममता। रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन यानी कि रक्त, रक्तर गोटे प्रवाह भासी जाउची, देखुची से युद्ध घटीची, युद्ध रे सब रक्तपात हेउची, सेही समय कथा। रोहतास दुर्ग, से दुर्गर ना हला रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, तार प्रकोष्ठ रे बा तार जो अपेक्षा गृह रे जोटी बसिबा तमर कोन ड्राइंग रूम जेमतिया हंती बसिची, बसिकिना देखुची सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, तो सेतेबेले से देखुची सब बसिकी, सब बेले तार काम हैला से जेहेतु विधवा ताको धन संपत्ति किछि जेतेबेले देखे बारंबार युद्ध, बारंबार रक्तपात ए सब देखला परे तार ना धन संपत्ति ना घर द्वार किछि र जिंस रे मोह नहीं। तो ममता थी विधवा, उसका यौवन सोन के समान हो उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सूखे कंटक शयन में बिकल रही थी। अर्थात जेहेतु से स्वामी मरी जाइछि आ तार यौवन अवस्था सेतेबेलकु, किंतु विधवा अछि, स्वामी मरी जाइछि, तेणु इसके यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। तो तार जो यौवन रक्त भली रक्त जेमति बोही जाउछि, सेमति तार यौवनटा धीरे धीरे से बड़ होउछि, यौवन होउछि, किंतु पाखरे नहीं तार स्वामी। मन में वेदना, मन रे भरपूर वेदना, दुख, कष्ट, जंत्रणा, मस्तक में आंधी, मुंडरे सबले आंधी तूफान माने पूरा खून मूड मुंड, आंखों में पानी, आखिरे सदा सर्वदा लुह, केमिति से झियाटर चरित्र चित्रण करचंती। आंखों में पानी, बरसात लिए वो खुश, सुख के कंटक शयन में विकल थी माने सुखर कंटक शयन, अर्थात तार जीवन रे सुख टिके भी नाही। स्वामी टे कम बयस बाहागर खूब कम दिन रे स्वामी मरी जाइछि, यौवन अवस्था, सुख दुख बांटिया को सांगरे केई नाहंती, तेणु करिकि ना तार जो अस्तव्यस्त मन, अस्तव्यस्त अवस्था अति दुख रे कटुची। ताको नेकिना लेखक लिखुचंती, वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि के अकेली दुहिता थी। से थिले रोहतास दुर्गपति, अर्थात रोहतास दुर्गर जी मुख्य, दुर्गपति यानी कि से दुर्गर जो जे होचंती मुख्य के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। से रोहतास दुर्गपति बा रोहतास दुर्गर राजा तांकर मंत्री थिले चूड़ामणि। से चूड़ामणिकर गोटे मात्र झियो, दुहिता यानी कि अकेली दुहिता थी माने गोटे बोली झियोटे से थिला। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, इसीलिए फिर उसके लिए तापई कि कुछ अभाव होना असंभव था। जेहेतु गोटे राजांकर दरबार रे बापा मंत्री अछि, तेनु करी ताको कोनोसी प्रकार अभाव नथिला, सब मिली जीव, जेतेबेले जा चाहिले भी मिली जीव, किछि भी अभाव होना असंभव ना था। परंतु वो विधवा थी, तो दुख थिला कोन, से विधवा थिला। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब विडंबना का कहाँ अंत था। सही समय रे हिंदू मानकर गोटे जेते तुम पाखे धन संपत्ति थाउ ना कहीं, जेते लोक बल थाउ ना कहीं, गोटे हिंदूटे
जदि विधवा हो जाउची ताले सी पूरा संसार रो सबुटु तुच्छ सबुटु वर्ज्य वस्तु बोली व्यवहार रे आसुची ताको कोनोसी काम रे लगा जाउनी ताको बहुत हिनस्ता करा जाए माने से अत्यंत संसार रो तुच्छ बोली कि ना गणा जाए नारी हेई कि मते तांकोटे वस्तु सहित तुलना करा जाए एवं अति निराश्रय प्राणी से किए ताको आश्रय दियंती नाही ये थिला गोटे विडंबना से समय चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया जितेबाला ममता चुपचाप बसी रही गोटे जगह को चाहे तार जो यौवन रूपी रक्त जमी उबड़ी जाए बढ़ी सुଅ छुटी ठीक से यौवन टी तार सुଅ छुटी नुआ कर यौवन प्राप्त होती किंतु मन रे अच्छी ढेर सारा दुख जंत्रणा से जंत्रणा को छाती भीतर रखिकी से तार प्रकोष्ठ रे बसी उसी समय चूड़ामणि जो उनके पिता थे उन्होंने चुपचाप से उनकी प्रकोष्ठ पर आगे उनके पास आ गया। सोन के प्रभाव में वो अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। सोन के प्रभाव में वो अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना ना जान सके। सोन के प्रभाव में माने एठी कहबा को सोन के प्रभाव माने तार जो हृदय माने वेदना रे से एते मजी जाइतला भाभी एते अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी माने निजो को निजे एते समर्पण कर देइतला तार जो भावना भितरे तार जो दुख भितरे गोटे आड़ को एक लय करी चाहिए जे बापा आसीबा से जानी ही पारिनी पर्यंत बापा ता पाखु आसिलेनी ताको किछि सूचना ना पिता का आना ना जान सकी पिता आसीबा से जानी ही पारि नथिला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे चूड़ामणि तापर कोन व्यथिग्रस्त हो गले बापा आसी व्यथिग्रस्त हो जाइछन्ती व्यस्त विब्रत होचन्ती जेतेबेले झियो पाखु आसिलेनी झियो किंतु तार एते निमग्न तार दुख जंत्रणा रे जे से मते जानी ही पारुनी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर ना कर सकते थे। इतने स्नेह श्रद्धा रे जो झीटी को पाली थे तापे कौन करिबे एक कथा से भाभी पारु नथले। लौट कर बाहर चले गए ऐसा प्राय होता पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे तो सब अक्सर ऐसा होता था कि हर एक दिन मंत्री उनके कमरे में आते थे देखते थे बेटी को फिर वो चले जाते थे। बेटी कुछ ना बोलती थी फिर वो लौट कर बाहर चले जाते थे। ये अक्सर हुआ करता था लेकिन आज जो मंत्री चूड़ामणि के मन में जो व्यथित थे वो दूसरे दिन से कुछ ज्यादा लग रहे थे। ऐसा प्राय होता था कि आज पर मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अनेक प्रकार की दुश्चिंता मन में जागृत हुआ था बेटी के बारे में। इसके लिए उनके पैर जो है सीधा नहीं पड़ता था इधर उधर कभी पड़ जाता था उनके पैर। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आई। फिर एक पहर गोटे प्रहर बीती गला परे पुणी थरे फिर उन्होंने ममता के पास और एक बार आई। कौन आए उनके पिता चूड़ामणि या फिर मंत्री चूड़ामणि जो ममता के पिता थे वो फिर एक बार आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा और जो सेकेंड टाइम आसी चंती कौन कले उस समय उनके पीछे 10 सेवक और 10 सेवक उनके पीछे पीछे आ रहे थे और सेवक के हाथ में बड़ा सा थाल था। एक एक हाथ में हर एक सेवक के हाथ में एक एक बड़ा बड़ा थाल था जिसमें सोना चांदी का भरपूर थाल था। जो थाल था उसमें बहुत सारे सोना और चांदी भरपूर थे। कितने ही मनुष्य के पद जब आए थे 10 लोग आए थे तो बहुत सारे मनुष्य के पद शब्द को सुनकर अब ममता ने थोड़ा मुड़ कर देखी अरे कौन आ गया अंदर में। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। फिर तब मंत्री ने बोला अरे सेवक को बोला कि सारी थाल यहाँ पे रखकर तुम चले जाओ। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर कौन थे जो सेवक उसको अनुचर बोलते हैं जिसको जो वो मंत्री के साथ आए थे जो सेवक वो फिर चले गए। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी। फिर ममता देखकर इतना सारा धन दौलत इतना सारा सोना चांदी का मतलब थाल भर सोना चांदी बहुत सारे थाल इसमें बहुत सारे सोना चांदी था इसको देखकर बोली लड़की ने ममता ने बोली ये क्या है पिताजी। तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। फिर उसके अंदर जो ढका हुआ था एक कपड़ा ढका हुआ था इसको आवरण बोलते हैं उसको निकाल दिया और बोला ये सारे के सारे चीज तुम्हारे लिए उपहार है।
सुवर्ण का पीलापन और सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगी। ममता चौक उठी। सुनार जो चिक चिक हलदिया संध्या बेलटा पूरा आउरी से रूम टा चमकी गला, विकिरण हो गला, माने तार जो सुनार चकचक गुड़ाक चारिआडे विच्छुरित होकर पड़िबारे लगला। ममता चौक उठी। इसको देखे ममता चौक उठी, अरे इतना सारा धन संपत्ति लेकर मैं क्या करूं, बहुत सारे सोना और चांदी का फूल है, उसको लेके क्या करूं। फिर उन्होंने बोला इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, चुप रहे ममता ये तुम्हारे लिए, चुप रहो ममता ये तुम्हारे लिए। जब ममता ने पूछा कि इतना सारा स्वर्ण चांदी कहाँ से लाए, ये कहाँ से आया, तब पिताजी ने बोला तुम चुप करो, ज्यादा आवाज मत करो, कोई सुन लेगा, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, उत्कोच स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, मतलब ये जेहेतु जने मंत्री और राजा जे थिले से जो शेरशाह युद्ध करिवे तांकर गोटे संधि हेतला जे आपस में केमती कौन युद्ध करिके नहीं जिवे सब धन संपत्ति, इसीलिए वो बोलते थे उत्कोच माने स्वीकार, घूस, रिश्वत, रिश्वत जोड़ा कहती तमे आमे कहबा ताको कहि परिबा लांच बोली कहि परिबा। उत्कोच यानी कि लांच बा रिश्वत। यहाँ बोले तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर, तमे कोन से जो म्लेच्छ बोली एडी का कहछन से जो जे राजा तांको ऊपर बार करिवे सेमान को कथा कहछन, तमे कोन से अति कदर्य लोक मानकर म्लेच्छ लोक मानकर जो हमको लांच जाची थे तमे कोन से लांचटा को स्वीकार कर नेला। पिताजी यह अर्थ नहीं है अनर्थ। तापरे झियो कहछि पिताजी ए जो लांच जदि तमे आनिच ताले एटा प्रकृतर अर्थ नु, एटा अनर्थ, ये नहीं चाहिए, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, हम तो ब्राह्मण, हमें इतने सोना नहीं कि कौन करिबो। इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह सोरताज पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व तो ना रहेगा, तब के लिए बेटी। तापरे कोची की ए जो पत्नोमुख, इस पतनमुख प्राचीन सामंत, ये जो सामंत जो पुराना प्राचीन है पुराना काल रे जो पतनमुखी माने पतन आड़ को जाउतबा नष्ट भ्रष्ट हो जाउतबा ए जो प्राचीन सामंत वंशटा का अन्य समीप है, वंश का अंत अंत समीप है, समीप माने निकट रे, एहार अंत खूब निकट रे। ए जो वंशटा ए जो प्राचीन सामंत वंशटा खूब शीघ्र पतन हेबा को जाउची। किए पतन करिवो, शेरशाह पतन करिवो। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकते, कोई भी दिन शेरशाह आके रोहतास दुर्ग को अधिकार कर नहीं जीवो, इसीलिए तब तो मेरा मंत्री तो नहीं रहेगा, मेरा मंत्री पद नहीं रहेगा। इसीलिए जब हमारे पास हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा उस समय हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहाँ से लाएंगे धन दौलत। इसीलिए ये सब उन दिनों में, इन दिनों के लिए हम खर्च करेंगे, तब के लिए ये धन संपत्ति है बेटी, ये बोले। फिर हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। फिर बेटी बोल रही है तब के लिए, हे भगवान विपद के लिए इतना आयोजन, तब तो विपद होगा ना, विपद यानी कि सब तो जिते जड़े आक्रमण कर आम तो समस्त बंदी हो कि मरीजा तार ठिकाना नहीं, तो इतने आयोजन दरकार कौन। आ परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमात्मा की इच्छा जो है कोई ना कोई आएगा हम लोगों को ले जाएगा, खत्म कर लेगा। जो परमात्मा की अगर यही इच्छा है, इनके विपरीत जो साहस है वो गलत है। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, तब बोलते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण है तो हमें क्या भीख नहीं मिलेगी, तो हम ये इतने सारे धन दौलत लेकर क्या करेंगे। इसीलिए पिताजी वो लड़की बोले है पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। क्या इतने सारे भूपृष्ठ में बहुत सारे हिंदू है, हिंदू क्या कोई भी नहीं रहेगा जो हम जैसे ब्राह्मण को थोड़ा बहुत अन्न दान करे, कि हम जीने के लिए आज से इतना सारा धन संपत्ति लूट कर ले लेंगे, असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, उसकी चमक आंखों को फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। शीघ्र आंखों फेरे ही दिया।
मोर आखि आपको देखि यार चमक रे मो आखि को कष्ट होची जेमति कि हम आखि रे गोटे लाइट पड़िले हम आखि सेति देखि पारेनी बोली आखि को कष्ट हुए ठीक सेमिति सोना के चमक से वो लड़की को ममता को जलन हो रही है आंखों से। वो बोल रहे है कि चलो इसको जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाओ और फेर दो, उनको लौटा दो, क्योंकि ये उसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना सकती है। बस इतना ही है। मूर्खे कहकर चूड़ामणि चले गए। तो मूर्खटा चूड़ामणि इतना तक कहकर वो चले जाते। ये तीर अरे क्लास रे पढ़े आओ।